जंगल, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में हरे भरे घने पेड़ पौधों की तस्वीरें बन जाती होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अमेरिका के एक राज्य में ऐसा भूतिया जंगल फैल रहा है जिसमें पेड़ तो है लेकिन उसके तने सूखे और गहरे रंग के हैं। इन पेड़ों पर न तो शाखाएं हैं और न ही पत्तियां। इन निर्जीव पेड़ों ने इस जंगल में दुनिया भर के पर्यावरणविदों को चिंता में डाल दिया है। इस डरावने जंगल में सैकड़ों पेड़ ऐसे हैं जो मुर्दा है, इनमें जीवन नहीं है, लेकिन ये फिर भी फैलता जा रहा है। अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित राज्य उत्तरी कैरोलिना के तट पर यह भूतिया जंगल तेजी से फैल रहा है। ये जंगल अब इतना बड़ा हो गया है कि अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखाई देता है। पर्यावरणविद इसे पर्यावरण परिवर्तन का नतीजा बता रहे हैं। इस जंगल में हजारों सूखे निर्जीव बिना शाखा और पत्तों के गहरे रंग के तने पड़े हुए हैं। इस जंगल ने नॉर्थ कैरोलिना के एलिगेटर रिवर नेशनल वाइल्ड लाइफ के 11% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह कब्जा पिछले 3 दशकों में हुआ है। नॉर्थ कैरोलिना के डरहम स्थित ड्यूक यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट और इसी स्टडी की प्रमुख शोधकर्ता एमिली उरी ने कहा कि ऐसा समुद्री जलस्तर बढ़ने के वजह से हो रहा है। इसकी वजह से ढेर सारा पानी, नमकीन पानी एलिगेटर रिवर नेशनल वाइल्ड लाइफ के पेड़ों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर के बीज, मिट्टी, जड़ों को नमक ज़्यादा मिल रहा है। इसीलिए इस तरह के ठूंठ बनते जा रहे हैं। एमिली ने साल 1985 से लेकर 2019 तक के नासा लैंडसैट तस्वीरों को देखा और ये तस्वीरें वाइल्ड लाइफ इलाके की थी। इन तस्वीरों में जो भूतिया जंगल दिखाई दे रहा है उसने एलिगेटर रिवर नेशनल वाइल्ड लाइफ की 21,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। लगातार बढ़ रही समुद्री लहरों की वजह से पिछले कुछ सालों में 1 किलोमीटर का जंगल भूतिया हो गया है, यानी तने सूख गए, इनमें न पत्तियां हैं और न ही शाखाएं हैं। एमिली के मुताबिक समुद्री जलस्तर बढ़ने के अलावा इंसानों द्वारा फेंके जा रहे गटर के पानी की वजह से भी ये सभी हालात हुए हैं। इसके अलावा 2011 में आए हरिकेन इरीन ने भी बड़े पैमाने पर यहाँ तबाही मचाई थी। इस तूफान के समय समुद्र से 6 फीट ऊंची लहरें उठी थी, जिसने जंगल के अंदर 2 किलोमीटर तक बाढ़ ला दी थी। यानी इतने बड़े इलाके में नमकीन पानी की मात्रा बढ़ गई थी। इसकी वजह से हरे भरे जंगल अब सूख कर भूतिया जंगल में तब्दील हो चुके हैं। हरिकेन इरीन के आने के 5 साल बाद तक स्थिति ऐसी ही रही। इसके बाद पानी का स्तर कम हुआ तो जंगल ने खुद को सुधारना शुरू किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। साल 2012 में ही 11,000 एकड़ में फैले सभी पेड़ भूतिया जंगल में तब्दील हो चुके थे, जबकि इसके पहले पिछले 35 सालों में यह सिर्फ 2800 एकड़ तक ही फैले हुए थे। ये बदलाव इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि अंतरिक्ष स्थित स्पेस स्टेशन से भी ये स्पष्ट नजर आता है। वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहे समुद्री जलस्तर का बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज और बड़े समुद्री तूफान जो ज़्यादा तबाही लाते हैं। समुद्री बाढ़ आने से नमकीन की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मिट्टी, पेड़, बीज आदि सब नष्ट होने लगते हैं, फिर उनका विकास रुक जाता है। न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जैकी ओस्टरमैन ने कहा कि तूफान सिर्फ शॉर्ट टर्म समस्या जैसी जलस्तर को बढ़ा देती है। इसकी वजह से जंगलों को दिक्कत होती है। इंसानों को ये सारी दिक्कतें समझनी चाहिए। हम सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना जरूरी है। नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका का 9वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। इसकी सीमाएं वर्जीनिया, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और टेनेसी से जुड़ती है। ये एक तरफ अटलांटिक महासागर है। इस राज्य में हर तरह का मौसम देखने को मिलता है। यहाँ बर्फबारी भी होती है, बारिश भी और गर्मी भी पड़ती है।